आज के इस कॉटलिन के वीडियो लेक्चर सीरीज में हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉटलिन में कैसे करते हैं, क्या होता है और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या-क्या हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है और ऑब्जेक्ट और क्लासेस बेसिकली क्या होते हैं। प्रोग्राम भी हम बनाएंगे, क्लास और ऑब्जेक्ट भी हम बना के चेक करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं। Introduction. Introduction to the object-oriented programming in Kotlin. So, welcome to the tutorial of the object-oriented programming OOPS in Kotlin. So, OOPS is a programming paradigm that revolves around the concept of the object and classes. So, basically OOPS एक प्रोग्रामिंग के पैराडिम थियरी टाइप के और उसके आर्किटेक्चर पैटर्न कह सकते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं कि ऑब्जेक्ट और क्लासेस के थ्रू हम इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉटलिन इज द मॉडर्न कंसाइज एंड पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट फुली सपोर्ट ओप्स प्रिंसिपल। सो ओप्स के सिद्धांतों को मानने वाला कॉटलिन एक नया जमाने का कंसाइज और पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सारे ओप्स के सिद्धांतों को मानता है। सो आगे चलते हैं। ओप्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिम दैट यूज्ड टू ऑब्जेक्ट एज अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे कि जब भी हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सो बेसिकली वो इस पैराडिम को फॉलो करता है और उस पैराडिम के वजह से जो भी ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स को क्रिएट करते हैं। मतलब किसी भी प्रोग्राम को लिखने का जो भी पैराडिम है फॉलो करते हैं वो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं। और oops emphasize the organization code into classes and object allowing to better structure, reusability and maintainability. सो हमने कई सारे आर्किटेक्चर पैटर्न्स के बारे में पढ़ा हुआ और हमने समझा है। जैसे एमवीसी होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है, एमवीवीएम होता है, मॉडल व्यू मॉडल होता है। वैसे ही एक ऊप्स पैराडिम है, एक आर्किटेक्चर पैटर्न है। सो बेसिकली हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोड और क्लासेस और ऑब्जेक्ट जो भी हम बनाते हैं और उसके बेटर स्ट्रक्चर के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सो इससे हमें क्या फ़ायदा है, क्योंकि ये इस पूरे एक अच्छे स्ट्रक्चर को, पूरे प्रोग्राम को, पूरे प्रोजेक्ट को एक अच्छे स्ट्रक्चर में रखता है। इसका हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं, हमें कोड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेंटेनेबल होगा, इजीली मेंटेनेबल होगा, क्योंकि सारे क्लासेस, सारे ऑब्जेक्ट्स एक एक ही क्लासेस के अंदर रैप अप होते हैं। सो इसको मेंटेन करना इजी होता है। किसी नए फीचर को डालना किसी भी एप्लीकेशन में, एंड्रॉयड एप्लीकेशन में या फिर किसी भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, ये ईजी होता है। सो बेसिकली कुछ कीज हैं, कॉन्सेप्ट हैं ऊप्स के, जो कि हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले कई कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स क्या क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। ये जनरल इंटरव्यू क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं और जनरल प्रोग्रामिंग में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहला होता है इनकैप्सुलेशन, दूसरा होता है इनहेरिटेंस और तीसरा होता है पॉलीमॉर्फिज्म और चौथा होता है एब्स्ट्रैक्शन। सो बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन से हम शुरू करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन मतलब नॉट कंप्लीट, मतलब कोई ऐसा क्लास जो कंप्लीट नहीं है, जिसमें केवल हम क्लास का नाम देते हैं, मेथड का नाम देते हैं, बट उसका डिक्लेरेशन हम उसके अंदर नहीं देते हैं, वो बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, जो कि कंप्लीट नहीं होता है। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स सिंगल एंटिटी मल्टीपल बिहेवियर। पॉलीमॉर्फिज्म ऐसा है कि जब भी हम किसी कोई एक क्लास बनाते हैं और उसको मल्टीपल क्लासेस पे अपने हिसाब से ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके जब हम कोई भी चीज़ को परफॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस क्या होता है? बेसिकली पेरेंट्स के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है चाइल्ड क्लास। जैसे मान लीजिए दो क्लास है, वो हम उसके अंदर देखते हैं कि दो क्लासेस है। मान लीजिए एक कार है और उसका पेरेंट है व्हीकल। तो व्हीकल की प्रॉपर्टी और कार की प्रॉपर्टी लगभग सेम होगी, क्योंकि व्हीकल में भी चार पहिए या फिर दो पहिए होते हैं। तो जो भी उसके मेथड्स हैं वो हम इनहेरिट कर लेते हैं चाइल्ड क्लास यानी कार क्लास में। व्हीकल क्लास एक पेरेंट क्लास है, कार क्लास एक चाइल्ड क्लास है। सो इन दोनों का जो भी कोऑर्डिनेशन होगा वो बेसिकली इनहेरिटेंस के थ्रू परफॉर्म होगा। और दूसरा होता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन इज बेसिकली Encapsulation is basically is a type of theory, like wrapping up of data in a single entity is known as encapsulation. Like क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम किसी भी मेथड्स को, सारे के सारे कंटेंट्स को वहाँ पे रखते हैं, उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन, ये चारों पिलर्स भी माने जाते हैं ऊप्स के। सो आइए देखते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है। So basically, classes and object in Kotlin is basically a class is a blueprint of the creating object. An object is an instance of class. And in Kotlin, class and object are the definition are clear and concise.
सो बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले जब भी हम क्लास का कोई भी क्लास जो होता है वो बेसिकली ब्लूप्रिंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। जैसे मान लीजिए एक क्लास है, वो बेसिकली पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उस क्लास के अंदर डिफाइन होता है। सो एन ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास। जब भी हम किसी क्लास का सारे मेथड्स को एक्सेस करने के लिए हम एक इंस्टेंस बनाते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लास के सारे मेंबर फंक्शन, मेथड्स, डेटा, हर चीज़ को एक्सेसिबल कर पाते हैं। In Kotlin, class and objects are definition and the clear and concise. So basically Kotlin में क्या होता है कि क्लास और ऑब्जेक्ट के जो भी डेफिनेशंस है वो क्लियर होते हैं और कंसाइज होते हैं। सो आइए प्रोग्रामिंग के माध्यम से हम समझते हैं कि बेसिकली हम कैसे इस्तेमाल करते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट का। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही क्लास बना रखी है, इसका नाम है कार। ठीक है, इस कार क्लास के अंदर हमने एक मेथड रखा है स्टार्ट इंजन। ठीक है, और हमें क्या करना है कि एक कार के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है, जो कि हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। सो बेसिकली इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इसको एक वेरिएबल पास करेंगे किसी भी ब्रांड का। सो जब भी हम किसी ब्रांड को पास करेंगे इसके अंदर, सो वो उस ब्रांड को यहाँ पे प्रिंट करेगा मैसेज के। सो ये एक मेथड हो गया और ये एक क्लास हो गई। सो अब हमें इस क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करना है। सो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे कि इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट में कंस्ट्रक्टर में हमने टोयोटा पास किया है और इसका एक इंस्टेंस बना दिया माई कार। अब माई कार एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि कार क्लास के पूरे सिस्टम को यहाँ पे एक्सेस करता है। जैसे स्टार्ट इंजन मेथड को अगर कॉल करना है तो माई क्लास होगा, और ये होता है एक जैसे मेथड मैं अभी आपके सामने बनाता हूँ, फन स्टॉप इंजन। ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ भी पास नहीं किया और इसके अंदर बेसिक मैंने इसका बॉडी लिख दिया। इसके अंदर मैंने लिखा प्रिंटल इंजन स्टॉप्ड। ओके, सो बेसिकली हमने एक इसका वेरिएबल लिया है और प्रिंटर ने एक मैसेज किया है कि भाई इंजन स्टॉप हो चुका है। सो इसको हम पैरामीटर के अंदर पास करेंगे। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंजन को स्टार्ट करेंगे। कोटिंग क्लास बिल्ड हो रही है, जैसा देख रहे हैं टोयोटा इंजन इज रनिंग। ओके, और अभी हम कॉल करते हैं एक मेथड जो हमने अभी बनाया है स्टॉप इंजन। सो इसके बाद हमने कॉल कर लिया स्टॉप इंजन और फिर से हम इसे रन करते हैं। तो दोनों मेथड्स को हम कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट। देखिए इंजन स्टॉप हमारे पास प्रिंट हो गया। सो अगर आप भी उस कॉन्सेप्ट में कोई परेशानी हो या फिर कोई डाउट हो या फिर किसी भी टाइप का आपको प्रोजेक्ट हो या फिर कोई असाइनमेंट हो, अगर आप उसमें हमारी मदद चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं और बेसिकली और हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे।